Hello. So let's solve a question of UPSC 2021. It's a PYQ of 2021 of topic time and work. So those who have watched my videos of time and work, they must see this video and must be able to solve this question. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है. A man can complete 7/8 of the job in 21 days. 7/8 जॉब करता है 21 डेज में. तो पूरी जॉब कितने दिन में करेगा. टोटल जॉब तो होती है 1. हम लोगों ने सीखा था फ्रैक्शन में टोटल जॉब होती है 1 और परसेंट में टोटल जॉब हम लोग लेते हैं 100%. तो 7/8 जॉब करता है 21 डेज में. तो एक फुल जॉब मतलब 1 यूनिट जॉब 7/8 यूनिट्स कह दो इसको. 7/8 यूनिट्स जॉब करता है 21 डेज में. तो टोटल एक यूनिट जॉब होती है. एक यूनिट जॉब कितने दिन में करेगा. एक यूनिट जॉब करेगा 21 इंटू 8/7. 7 3 ज़ा 21, 8 3 ज़ा 24 डेज में. ये हम लोगों ने सीखा था. देखो अगर 7/8 कर रहा है 21 डेज में तो 7 जॉब करेगा. जस्ट अ सेकेंड, ये मैं दोबारा समझा देता हूँ बट वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर ऑल्सो. अगर 7/8 जॉब कर रहा है 21 डेज में तो 7 जॉब करेगा कितने में. हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 21 इंटू 8 और 1 यूनिट जॉब कितने में करेगा यही तो हमें निकालना है. तो 21 इंटू 8/7 यही तो करते हैं हम लोग को अगर फुल निकालना हो. वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर ऑल्सो कि 1 यूनिट जॉब कितने दिन में करेगा. अगर 7/8 कर रहा है 21 डेज में तो 7 यूनिट करेगा 21 इंटू 8 डेज में. फिर 1 यूनिट निकाल लो तो 21 इंटू 8/7. 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 8 3 ज़ा 24. तो कितने दिन में करेगा 1 यूनिट जॉब. 8 3 ज़ा 24. तो 24 डेज में करेगा 1 यूनिट जॉब. तो देखो अभी तक हमने क्वेश्चन से क्या निकाल लिया. अभी तक वी हैव टेकन आउट दैट टोटल जॉब कितने दिन में करेगा. हमें क्वेश्चन में ये नहीं दिया था टोटल जॉब कितने दिन में फिनिश हो रही है. हमें क्वेश्चन में दिया था जस्ट अ सेकेंड. हमें क्वेश्चन में दिया था 7/8 जॉब फिनिश कर रहा है 21 डेज में. तो हमने क्या निकाल लिया टोटल जॉब अगर कितने दिन में फिनिश करता. जो रिमेनिंग 1/8 बची ना, बट हमने निकाल लिया टोटल जॉब कितने दिन में फिनिश हो रही है 24 डेज में. ठीक है. अब ये हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक हिम टू फिनिश द जॉब इफ वर्क इज इंक्रीज बाय 50%. तो पहले वर्क हमारा मान लो था W. हम लोग ने तो यही सीखा है ना फॉर्मूले में, मैन इंटू डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क. यही तो फॉर्मूला लगाते हो ना आप, मैन इंटू डेज इज इक्वल टू TW टोटल वर्क. तो मान लो वर्क स्टार्टिंग में था W. अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कितने दिन उसको और लगेंगे. हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक हिम टू फिनिश द जॉब इफ वर्क इज इंक्रीज बाय 50%. फर्दर इंक्रीज बाय 50%. इस लाइन को पढ़ना. तो पहले वर्क था अगर W तो 50% इंक्रीज करना मतलब W प्लस 50% ऑफ 50/100 इंटू W. तो ये होगा 1 2 ज़ा तो W प्लस W/2. तो न्यू वर्क क्या हो गया W प्लस W/2 50%. तो ये हो जाएगा 3W/2. न्यू वर्क कितना हो गया 3W/2. हमें पता है अभी हमने क्या निकाला 7/8 यूनिट हमें दिया था कितने दिन में पूरा हो रहा है 21 डेज में. तो हमने निकाल लिया 1 यूनिट वर्क कितने दिन में पूरा होगा 24 डेज में. और 1 यूनिट वर्क हमारा क्या था 1 यूनिट वर्क ही तो हमारा टोटल वर्क था W. अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो गया. W वर्क अगर फिनिश हो रहा है 24 डेज में, ये हमने निकाल लिया. इसको मत आप फोकस करो 21 डेज. ये तो 7/8 ऑफ W है. W कितने दिन में होगा. W वर्क फिनिश हो रहा है हमने निकाला 24 डेज में. कैसे निकाला आपको याद होगा 21 इंटू 8/7 करके. तो 7 3 ज़ा 21, 8 3 ज़ा 24. तो W वर्क फिनिश हो रहा है कितने दिन में 24 डेज में. अब ये पूछ रहा है अगर वर्क को 50% बढ़ा दो मतलब 3W/2 कर दो तो हाउ मेनी मोर डेज 24 के बाद. हाउ मेनी मोर डेज. अगर 24 तो हमें तब लग रहा है जब वर्क कितना है W. तो अगर वर्क को 3W/2 कर दिया तो मोर डेज कितने लगेंगे. तो हम मोर डेज को क्या मानेंगे लेट मोर डेज को मान लो कितने दिन और लगते हैं. लेट मोर डेज को आप मान लो X डेज लगते हैं. X डेज लगते हैं. ठीक है. लेट मी एक्सप्लेन दिस. इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं पूरा. लेट मोर डेज इज X. X मोर डेज.
मोर डेज लग रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में हमने क्या सीखा था, टोटल वर्क कितने में फिनिश हो रहा है, 1 यूनिट वर्क कितने दिन में फिनिश हो रहा है, 24 डेज में फिनिश हो रहा है, ठीक है ना, 24 डेज में। तो देखो अगर 24 डेज में डब्लू वर्क फिनिश हो रहा है, डब्लू वर्क फिनिश हो रहा है 24 डेज में, तो ये हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जस्ट अ सेकेंड, डब्लू वर्क अगर फिनिश हो रहा है 24 डेज में, तो 3W/2 में कितने मोर डेज लगेंगे, कितने दिन नहीं कितने मोर डेज लगेंगे। तो इसको देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट अ सेकेंड। देखो इसको हम कर लेते हैं, हमें फॉर्मूला क्या आता है अभी तक देखो आप, हमें फॉर्मूला आता है मैन इंटू डेज इज इक्वल टू डब्लू, ठीक। मैन हमारे पास पहले केस में क्या है, मैन इंटू 24 डेज इज इक्वल टू डब्लू, यही हमारी पहली इक्वेशन होगी। डब्लू वर्क कितने दिन में फिनिश हो रहा है, 24 डेज में, तो मैन इंटू 24 इज इक्वल टू डब्लू, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब हमसे पूछ रहा है कितने और दिन लगेंगे, तो 24 तो लगेंगे ही, हमने कितने माने, एक्स मोर डेज लग रहे हैं, तो न्यू वर्क क्या है हमारा, न्यू वर्क है हमारा 3W/2, तो उसी फॉर्मूले में रखो, फॉर्मूला वही यूज करो, मैन इंटू डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क, लेकिन अब डी और डब्ल्यू बदल जाएगा, तो मैन इंटू डी क्या हो जाएगा, 24 प्लस एक्स न्यू डेज इज इक्वल टू 3W/2, यही तो होगा ना। अब देखो तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, मैन इंटू 24 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3/2 ऑफ डब्लू, यही तो हो गया ना, ये इक्वल टू है, ठीक। अब आप देखो हमने डब्लू क्या निकाला था, m इंटू 24 इज इक्वल टू डब्लू, यही हमारी पहली इक्वेशन बनेगी, इस पर फोकस करो। अब हम W की वैल्यू क्या आई, m इंटू 24, तो हम इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें, तो ये क्या आएगा देखो आप, m इंटू 24 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3/2, W की जगह क्या रख दो, मैन इंटू 24, यही तो है ना, यही तो हमारी पहली इक्वेशन है, आप फोकस करो इस पर, यही तो हमारी पहली इक्वेशन है। अब हम इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, हमने क्या किया, मैन फॉर्मूला वही लगाया है, मैन इंटू डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क, बस डब्ल्यू यहाँ पे इस बार क्या हो गया, वर्क बढ़ गया है ना 50% से, तो 3W/2 हो गया। तो अब देखो अब हमने ये निकाल लिया, अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से ये कट जाएगा और 2 12 तो ये सॉल्व करने पर क्या आएगा, मैं कर देता हूँ सॉल्व इसको, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा यहाँ पे, m से m कट जाएगा, 2 से 12 कट जाएगा, तो ये आएगा 24 प्लस एक्स इज इक्वल टू 12 3 ज़ा 36, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, अगर आप ध्यान से देखो x आ जाएगा आपका 36 माइनस 24, 12 आ जाएगा, ये आपका x हो गया, ये आप समझ गए ना, x हमारा कितना आ गया 12। बट क्वेश्चन देखो एक बार फिर से, यही इस PYQ में ट्विस्ट है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक हिम टू फिनिश द जॉब इफ वर्क इज फर्दर इंक्रीज बाय 50%, ठीक है। तो x ही आंसर नहीं होगा, मोर डेज, ये तो तब है ना, ये जॉब दी हुई है 21 डेज के लिए, आप समझ रहे हो ना, क्वेश्चन हमसे 21 डेज के लिए था, तो हमारे मोर डेज क्या होंगे, अब जो हम कर रहे थे हमने क्या निकाला है, हमने x निकाल लिया, आपने ये समझ लिया x हमने निकाल लिया 12, बट हमसे मोर डेज पूछ रहा था, तो मोर डेज हमारे टोटल हमें 3W/2 करने में कितने दिन लगे, 36 डेज, ये समझना आप यहाँ पे, इस पे फोकस करना, 3W/2 पर करने में कितने दिन लगे, 36 डेज, और ये हमें 36 डेज कब लग रहा है, जब हम वर्क कर रहे हैं 3W/2। अब हम 7/8 यूनिट्स करते हैं वर्क,
तो हमें कितने दिन लग रहे थे, क्वेश्चन में दिया था 21, तो मोर डेज कितने लगे, 36 माइनस 21 करोगे आप, 36 माइनस 24 नहीं करोगे, आपका आंसर वरना 12 आ जाएगा इससे, बट दिस इज द रॉन्ग आंसर। क्यों, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि 20 टोटल वर्क हो जाए उसके बाद वर्क बढ़ाया, हमसे कहा है 7/8 वर्क में 21 लग रहा है, तो 3W/2 में कितने मोर डेज लगेंगे, तो 36 माइनस 21, तो क्या हो जाएगा 15 डेज। अब देखो 36 माइनस 21 इज इक्वल टू 15 डेज, ये आपका आंसर होगा। अब हम ऑप्शन में चेक करते हैं इसका आंसर क्या है। अब आप देखो इसका आंसर ये होगा 15 डेज, डी पार्ट। समझ गए ना, 36 माइनस 24 नहीं करना है, 36 माना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है 21, तो मोर डेज तो कितने लग रहे हैं, मोर डेज तो यार 36 माइनस 21 15 लगेंगे ना, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। सो वी विल सॉल्व one by one PYQs, all the PYQs of UPSC in this series. You will find this in the playlist. I will make a separate playlist for the PYQs of the UPSC. The topic which I am going to tell you, first we will study the topic, and after that I will make a video on all the PYQs of UPSC, and you should also try once. And the PYQs I am posting on my Telegram channel. You can join the Telegram channel from my comment section. I have pinned the link on the comment section. Thank you.